एक बार की बात है, एक जंगल था जो कि बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। उस जंगल में लोगों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन धीरे धीरे जंगल में लोगों का आना जाना कम होने लगा और जंगल में से जानवर जंगल को छोड़कर अन्य जगह पर जाने लगे। काफी समय बीत जाने के बाद जंगल में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी और लोगों ने जंगल में आना जाना कम कर दिया। कई लोग तो अफवाहें फैलाने लगे कि इस जंगल में चुड़ैलों का साया है। ये धीरे धीरे फैल गई। कई बार तो लोगों ने बताया कि उन्हें किसी ने जंगल से भगाया है और रात में किसी के रोने और हंसने की आवाज सुनाई दे रही है। कई साल बीत जाने के बाद जब जंगल पूरी तरह से डरावना और अद्भुतिया जंगल बन गया, एक बार फिर उस जंगल से एक ऋषि मुनि का जाना हुआ। ऋषि जी को गांव के लोगों ने जंगल से जाने के लिए मना करा, लेकिन ऋषि मुनि नहीं माने। उन्होंने लोगों से पूछा कि इस जंगल में ऐसा क्या है जो आप लोग हमें इससे होकर जाने के लिए मना कर रहे हो। तब लोगों ने ऋषि मुनि जी को बताया कि इस जंगल में कई चुड़ैलों का साया है और वह चुड़ैल जंगल में लोगों को आने जाने से परेशान करती है। लोगों की बातें सुनने के ऋषि मुनि जी ने जंगल में जाने का मन बना लिया और वो भी रात में। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, लोगों को ऋषि मुनि जी की फिक्र होने लगी, परंतु ऋषि जी कोई भय नहीं था क्योंकि वह सिर्फ भगवान शिव जी को मानते थे। जैसे ही अंधेरा होने लगा, ऋषि जी ने अपना झोला उठाया और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें लोगों ने काफी रोका और जाने से मना करा, लेकिन ऋषि जी उनकी एक नहीं मानी और वह जंगल में चले गए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ने लगे तो उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन ऋषि मुनि जी जरा भी नहीं डरे और आगे बढ़ते गए। और उन्हें कई बार किसी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ऋषि और आगे बढ़ते गए। वह ये जान चुके थे कि इस जंगल में जरूर कोई रहस्य है और वह चलते चलते एक जगह रुक गए और अपना झोला वहीं रख दिया और वह आवाज लगाने लगे, जो कोई भी इस जंगल में शक्ति है वह सामने आए और अपनी परेशानी बताए। कुछ देर बाद एक चुड़ैल ऋषि मुनि जी के सामने आई। ऋषि जी ने पूछा कि यह तुमने जंगल की क्या हालत बना रखी है। लोग इस जंगल को कितना अच्छा मानते थे, तुमने जंगल को क्या बना दिया। तो चुड़ैल ने ऋषि जी को बताया कि यह जंगल बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन लोगों ने अपने फायदे के लिए जंगल के पेड़ों और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा। लोग धीरे धीरे पेड़ों को काटने लगे और जंगल में त्राही त्राही मचाने लगे। इसी से जंगल के जानवर भी परेशान होकर जंगल को छोड़कर चले गए। इसलिए मैंने लोगों के मन में यह है डर बिठाया कि जंगल में चुड़ैल रहती है। मुनि जी ने पूछा कि कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें जंगल में से किसी ने भगाया है, तो चुड़ैल ने बताया कि वह रात में जंगल के पेड़ों को काटने आते थे, इसलिए मैंने उन्हें डरा कर भगाया ताकि लोग पेड़ों को काटना बंद कर दे। लोग ये बात नहीं समझते कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। एक में जब ये बात सुनी तो ऋषि जी ने जंगल को फिर से हरा भरा बना दिया और उसे चुड़ैल को भी आजाद मुक्त कर दिया। ऋषि जी ने गाँव में वापस जाकर बताया कि वह चुड़ैल सिर्फ और सिर्फ जंगल को बचाना चाहती थी। आपने में से कई लोगों ने जंगल में पेड़ों को भारी मात्रा में काटा। लोगों ने पूछा कि उस आत्मा में आपको कुछ नहीं करा, तो ऋषि जी ने बताया वह शेर पवित्र आत्मा थी जिसे मैं अपनी शक्ति से मुक्त कर दिया है। और आप लोगों से यह चाहता हूँ, अगर वह चुड़ैल को वापस देखना नहीं चाहते तो आप जंगल की सुरक्षा करें और जंगल में जगह जगह लिख दे कि पेड़ काटना सख्त मना है। ये कहकर ऋषि अपने रास्ते चल दिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें पेड़ पौधे और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, वह हमारे लिए बहुत जरूरी है।